मंगल भवन हरे कृष्ण। दशरथ गूंज से भविष्य में आकर के, वर्तमान में आकर के दशरथ महाराज ने सबको शांत रहने के लिए कहा। दशरथ महाराज स्टार्टेड स्पीकिंग। दशरथ महाराज कहने लगे कि अयोध्या का संपूर्ण राज्य ये सैक्रिफाइस, यज्ञ के ऊपर आधारित है। अगर मैं एक समाज में रह रहा हूं तो उस समाज के भलाई के लिए, उस समाज की गतिविधि के लिए मुझे कुछ करना, ये मेरा कर्तव्य है, वो मेरा यज्ञ है। मैं समाज के से लूंगा लेकिन समाज को कुछ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार का जीवन अयोध्या में कभी भी अच्छे से नहीं चल सकता, नहीं ऐसे जीवन को जीने की अनुमति है। दशरथ महाराज कहने लगे, अयोध्या पूरी तरह से धर्म के अनुसार राज्य करती है, यहां पर मेरा नहीं, यहां पर धर्म का राज्य चलता है। इसीलिए अयोध्या में हर कोई अपने कर्तव्यों का बहुत समूचे तरीके से निर्वहन करता है और अयोध्या इसलिए आज तक अहम और मम की इस बहुत ही विचित्र श्रृंखला से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। वे कहने लगे कि यहां पर सभी अयोध्या वासियों के कल्याण के लिए कई सारी व्यवस्थाएं हैं और इन सब को अच्छे से सोचने, इस सब के बारे में सोचने और इनको अमल करने के लिए मुझे आप सबका सहयोग मिला है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं अकेला ही हूं, मैं आप सबके कारण हूं। एक महाराज दशरथ महाराज कहते हैं, जैसे एक अंधा व्यक्ति खुद पैर तो आगे रख सकता है लेकिन उसको पैर आगे रखने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है या वो स्टिक की जरूरत होती है, वैसे ही आप सब मेरे वो स्टिक हो जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करते हो। दशरथ महाराज कहने लगे कि अब मैं देख रहा हूं कि इस सिंहासन को मुझसे ज्यादा अधिक योग्य व्यक्ति की जरूरत है। मैं तो इस सिंहासन पर इतने समय से बैठा हूं कि ये सिंहासन मेरे गौरव की कितनी गाथाएं बोली उतना कम है, लेकिन जैसे हर एक व्यक्ति का दिन आता है और वो दिन निकल भी जाता है, वैसे ही मुझे लगता है मेरे भी दिन निकलने वाले हैं। अब मुझे वृद्धापकाल आ रहा है, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं और बूढ़ा होने के कारण अब मैं देख रहा हूं कि मैंने अपना जीवन केवल बाह्य युद्धों को जीतते हुए ही निकाल दिया, आंतरिक युद्ध तो मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। दशरथ महाराज कहते हैं कि एक राजा को महाराज कहा जाता है और एक साधु को भी महाराज कहा जाता है। महाराज अर्थात जिसने जीत लिया हो। तो महाराज जो क्षत्रिय है वो टेरिटरीज जीतता है, वो देश जीतता है, जमीन जीतता है, और साधु जो है वो अपने अंदर के अनर्थ जीतता है, इसीलिए वो महाराज है। लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों में से कौन सा महाराज ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाह्य महाराज या आंतरिक महाराज? दशरथ महाराज स्वयं कहते हैं आंतरिक रूप से महाराज होना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा जीवन बाह्य रूप से महाराज की गतिविधियां निकालने के लिए और कर्तव्यों का निर्वहन करने में चला गया। अब मुझे थोड़ा समय चाहिए जिससे मैं आंतरिक रूप से भी सशक्त हो सकूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं एक्टिव राज्य कारभार से संन्यास लूं। आई विल रिटायर एंड आई प्रपोज दैट माय एल्डेस्ट सन राम बिकम्स द नेक्स्ट किंग। दशरथ महाराज कहने लगे कि बदलाव ये जीवन का मूलभूत सिद्धांत है। मेरे ही सूर्य वंश में कितने सारा राजा पहले होकर के गए और आगे आने वाले भी आएंगे। उन सब ने अपनी अपनी गद्दियां छोड़ी हैं एक समय में और भगवान की सेवा में अपने जीवन को पूरी तरह से झोंक दिया है। मैं भी अब अपने पुरखों के पदचिन्हों में चल के यही करना चाहता हूं। केवल मुझे आपकी अनुमति चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं एक अंधा राजा हूं जिसे आप सबके छड़ी की जरूरत है, तो कृपया ये मेरा सुझाव है,
आप सब मुझे अपना अगर सहमति देंगे तो इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा कह के दशरथ महाराज चुप हो गए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।